फीमेल उसको साथ बैठाना जरूरी होता है। नहीं तो जैसे आपकी अलग बात है, पर फिर भी मतलब ग्लोबली भी अगर कोई किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, कोई हिप्नोसिस की थेरेपी लेना चाहता है, हिप्नोथेरेपी लेना चाहता है इन जनरल, तो इसका मतलब है कि उनको अननेसेसरीली अब्यूज नहीं किया जा सकता ना फिजिकली। ना 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 उस अब्यूज के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अगर एकदम मेरे मन डीपेस्ट ट्रांस में भी नहीं सोचा जा सकता। अगर मेरे मन में विचार आ गया हम्म कोई उसके प्रति अलग तरह का, हम्म। तो वो डीप ट्रांस में नहीं जाएगी, अच्छा। क्योंकि वो भाई अचेतन से अचेतन तो जुड़ा हुआ है ना। वो जी जी मेरे मन में क्या है वो इंटेंशन कैच कर ली जाएगी उस समय। जी। कि मैं इससे गलत, मेरे अंदर विचार गलत है, मैं कर नहीं रहा, लेकिन वो विचार भी रोक देगा। अच्छा, तो क्या लोगों से हिप्नोसिस में, हिप्नोटिक स्टेट में टू बी प्रिसाइज, कुछ भी पूछा जा सकता है? उनके डीपेस्ट सीक्रेट्स भी ना ना पूछे ना जा वो सकते नहीं हैं? पूछे जा सकते, वो नहीं ना बताएंगे? नहीं बता सकते और पूछे भी नहीं जा तो सकते, फिर वो पूछने भी नहीं फोबियाज चाहिए। और ये सब चीजें अपने वो क्या है, एलिमिनेट कैसे करते हैं? वो क्या है कि देखो, ये जो होता है ना साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट, उसका एक एथिक बनता है कि कुछ ऐसे इश्यूज पे वो बात ही नहीं करेगा जो उसके डीपेस्ट है। अगर उसे लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक है, तभी वो उनको टच करेगा, या थेरेपी के लिए वो जानना जरूरी है, तब वो पूछेगा, वरना उन हिस्सों को टच नहीं किया जा सकता। जैसे कोई लड़की है, उसके फिजिकल रिलेशन के बारे में पूछा ही नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसमें वो निकालना जरूरी है, तब इस एरिया पे पहले से स्क्रिप्ट और प्लानिंग या उसके साथ बात करके ये चीजें बात की जाएंगी। कि वो अच्छा। सवाल नहीं पूछ सकते जो उसके लिए हार्मफुल हों या उससे एंजाइटी बढ़े। कि वो सवाल नहीं कर सकते जिससे उसका एंजाइटी का लेवल हाई हो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिससे हमारी एंजाइटी बढ़ेगी, घबराहट बढ़ेगी। अगर डीप ट्रांस में भी वो सवाल नहीं किए जा सकते, वो करेंगे तो फिर क्या है कि बाधा आ जाएगी। अगर जैसे मान लीजिए कि किसी की एंजाइटी बढ़ गई ट्रांस के स्टेट में, उस टाइम पे इन सब चीजों को आप कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं? डीप ट्रांस में एक तो एंजाइटी बहुत कम बढ़ पाएगी, हाँ बढ़ेगी लेकिन बहुत कम, जो वैसे 100 पड़ती थी वैसे 10 से की जाएगी। तो उसके समय क्या है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज पे वो सारे साइन आने लग जाएंगे। उसके आंखों में, यहाँ पर, माथे पर, जो उसका ग्लो था, फेस पर एकदम ढीलापन था, पूरे चेहरे पर, हाथों में, तो वहां पर एक कसावट आने लग जाएगी, पूरे चेहरे का वो फास्ट होने लग जाएंगी। उसी अच्छा। समय उसे रिलैक्स दोबारा करना पड़ेगा, उसी अच्छा। समय वो मोड चेंज करना होता है। हम्म तो साइकोलॉजिस्ट तो बॉडी लैंग्वेज, हर एक बॉडी सेंस को ऑब्जर्व कर रहा होता है ना। तो जैसे उसकी आई, मतलब हल्का सा भी चेंज हुआ उसकी फ्रिक्वेंसी में, तो बॉडी पे उसका प्रभाव दिख जाएगा और ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट पकड़ लेता है, उसी समय वो मोड चेंज कर देगा या उसे दूसरी चीज पर स्किप कर जाएगा। तो आप अपने पेशेंट्स को देख के कैसे पहचानते हैं कि हाँ मैं इनके साथ हिप्नोथेरेपी कर सकता हूँ? हाँ, इसमें ये आपने कि जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह हाँ, की बात बॉडी की, तो लैंग्वेज, आपकी कैसे पहचानते हैं किस टाइप की बॉडी लैंग्वेज होती है एक प्रॉपर पेशेंट की जो हिप्नोसिस करवा सकते हैं? जो हिप्नोसिस करवा सकते हैं बॉडी लैंग्वेज, एक तो ये होती है कि वो लॉजिकल बिल्कुल नहीं होते। अच्छा। लॉजिकल के भी किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए वो लॉन्ग प्रोसेस रहता है। जी। हाँ, तो और उनको सिर्फ वो इमोशनल होते हैं और एक कंसंट्रेट होते हैं, और एक वो पूरी तरह से डिवोटी समर्पित होती है, डिवोशन होता है उनके अंदर, एक गुरु भाव, एक आदर भाव, आपसे बढ़कर कुछ नहीं, तुम ही हो, बस आप ही मुझे ठीक कर सकते हो, ये उनके अंदर भाव होते हैं। भी एक गुरु वाली आस्था होती है, तो उन पे ज्यादा इसके असर आते हैं। अच्छा। हाँ, अब जो एकदम से नया है, जो इसका बिलीव नहीं है, तो उस पे नहीं किया जा सकता, पहले वो बिलीव का लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब हम इस प्रोफेशन में जाते हैं ना, तो हमारा अचेतन मन ही हमें सिग्नल देता है कि इस पे अभी नहीं करना। वो रेडी, अचेतन मन भी रेडी तभी होगा जब वो एकदम अवस्था बनेगी, वरना वो अचेतन मन ही नहीं मानेगा खुद का, थेरेपिस्ट का कि करें करें, वो खुद ही उसके अंदर से वो आवाज नहीं आएगी। जी। अभी तक आपने जो अपने वर्कशॉप्स में लोगों को हिप्नोसिस सिखाया है, आप इसे किस स्तर तक सिखाते हैं? क्योंकि आपने भी कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करे होंगे कि हाँ नॉर्मल लोगों को, जो जिन लोगों के पास कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, उन लोगों को हमें कहाँ तक सिखाना चाहिए, बाउंड्री क्या है, आपने ये बाउंड्री कहाँ सेट कर रखी है? हाँ, मैंने ये सोचा कि ये समाज की धरोहर है, हिप्नोसिस है, ये समाज की धरोहर है। इसके ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है, किसी का एकाधिकार नहीं है, कुछ प्रोफेशनल का इस पर अधिकार नहीं है। जो इंसान लगनशील है, जो मानवता के लिए कुछ करना चाहता है, जिसके अंदर इच्छा है, कुछ सर्विस की जिसके अंदर भावना है, तो मैं उसे
सिखाने का इच्छुक रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसके ताकि वो दूसरों की चिंताएं, डिप्रेशन, फोबियाज कम कर पाए या सेल्फ हिप्नोसिस की खुद की समस्याएं ठीक कर पाए। मैं इतना मेरा टारगेट रहता है। क्या हम सेल्फ हिप्नोसिस भी कर सकते हैं? ये मेडिटेशन सेल्फ हिप्नोसिस ही तो है। अच्छा, तो हम जब ट्रांस के स्टेट में होते हैं तो हम ये चीज फिर हमें हाँ, कौन कमांड्स देता है? हमारा मन ही हमारा खुद का मन ही हमें कमांड्स दे रहा हमें होता है। हिप्नोसिस सेल्फ हिप्नोसिस में दो तरीके होते हैं। एक तो रिकॉर्डिंग कर लें खुद की, अब वो इसमें पहले से स्क्रिप्ट बना के उसको रिकॉर्ड कर लें, उसके अनुसार वो सारा चले, और या फिर हम मन का ही एक हिस्सा बना दें जो हिप्नोटाइज कर रहा है और एक हो रहा है। दो हिस्से मन के क्रिएट करने होते हैं। अरे वाह! ये तो काफी अलग ही बात है कि हम अपने ही मन से इतना कुछ करवा पाते हैं। हाँ, बहुत। ये जितने लोगों ने इतना किया है वो खुद के मन से ही तो करवाते हैं, वो कमांड दे रहे हैं ना, यू कैन। वो कहते हैं ना, कई बार आवाज आती है ना, तुम कर सकते हो, ये कौन कह रहा है ना, मन का हिस्सा। तो ये हम नॉर्मली खुद के साथ नहीं कर सकते क्या? मतलब बिना ट्रांस में जाए हुए हम अपने खुद से, अपने मन से बात करते हुए क्या खुद को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि ये सारी चीजें हमें ट्रांस के स्टेट में जाके ही ज्यादा अच्छे से समझ आती क्योंकि उस समय फिर लॉजिकल माइंड बीच में बाधा नहीं डालता है ना, वो पहरेदार है, वो बीच में टांग अड़ाता है, है? वो कुछ बातों को जाने देगा, नहीं जाने देगा। लेकिन लॉजिकल मन को बाईपास करना ही ट्रांस है। अच्छा। हाँ, हमें मतलब अपने विचारों को पूरा शून्य करना होगा तभी। पूरा शून्य नहीं, विचार। लॉजिकल माइंड अलग है। विचार क्या है कि लॉजिकल माइंड क्या है कि ये सही गलत, अच्छा बुरा, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है, अरे ये क्या, वो जो तर्क लगाता है ना, वो लॉजिकल माइंड है। विचार आ रहा है तो विचार अपने आप में लॉजिक नहीं, विचार तो आना जाना एक बस बहाव है, चलता रहता है। विचार साइड में चलते नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लॉजिक लगाता है ना, फिल्टर हटाना होता है। जी। जब किसी कमरे में हमने जाना है तो उसके ऊपर जो पहरेदार है वो रोकता है, चेकिंग करता है, बार बार जाना नहीं जाना, ये वो सवाल पूछता है, बार बार सवाल पूछता है ना। अब बार बार सवाल पूछता है, जो सवाल पूछता है वो लॉजिकल माइंड है। हमें दरवाजा नहीं हटाना है ना, वो दरवाजा तो रखने, वो उसको पहरेदार को कहना तो साइड हो जाए, ऐसे टाइम खराब करता है, हम अच्छे के लिए जा रहे हैं, हम कोई क्रिमिनल नहीं है। उसको लगता है कोई क्रिमिनल ना हो, ये ना हो, तो उसका ड्यूटी है चेक करो, बस सबको चेक करो, चाहे कोई उसका रिश्तेदार हो उसको भी चेक करो। है ना? जी। हाँ। तो एक और भी बात है कि हिप्नोसिस के लिए आपके पास जब अलग-अलग टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तब जैसे मान लीजिए कि कोई मेनियक डिसऑर्डर के लोग आए हैं या फिर कुछ अलग-अलग टाइप के क्लस्टर्स की जो बीमारियां होती हैं, तो क्या उन मेनियक डिसऑर्डर्स को भी ठीक किया जा सकता है हिप्नोसिस से? इसमें सिर्फ साइकोसिस, न्यूरोसिस को ही ठीक किया जा सकता है, साइकोसिस पे इसका बहुत कम रिजल्ट है। ऐसा क्यों है? पर्सनैलिटी, क्योंकि वो केमिकल आधारित होता है और उनकी विलिंगनेस भी नहीं होती और उनकी इनसाइट बहुत पुअर होती है और उनमें कंसंट्रेशन भी नहीं होता। अच्छा। अब जो बाइपोलर वाला है उसको मैंने हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, तो मैंने फेज में जा रहा था, तो मैंने कहा हाथ पैरों को ढीला छोड़ दो, तो हो गया ढीला। मैंने कहा दूसरा हाथ भी ढीला छोड़ दो, ढीला। मैंने पैरों को ढीला छोड़, हो गया ढीला। गर्दन को ढीला छोड़ दो, हो गई ढीली। भाई अब ये मैंने कैसे करेंगे, तो उनको कैसे आप कंसंट्रेट करेंगे, कैसे वो डीप ट्रांस इनके ऊपर लाएंगे ना, वो तो टिक के बैठ ही नहीं सकते। थोड़ी देर बाद इधर से हो गए, इधर हो गए, तो वो कंसंट्रेशन ही नहीं है, वो बंदा नहीं डीप में जा सकता ना। मतलब हिप्नोसिस के कैंडिडेट्स भी बहुत अलग होते हैं। वो आप लोग ही पहचान पाते हैं। हाँ, हमें पता होता है ना, जिसकी आई मूवमेंट्स, बॉडी की मूवमेंट जीरो करनी होंगी ना। जिसका शरीर पर ही कंट्रोल नहीं है तो उसका मन पे कंट्रोल कैसे हो जाएगा? जी। जिसका शरीर हिलता है उसका मन भी तो हिलता है ना। जो शरीर, देखो, अगर किसी के मानसिक स्वास्थ्य का अंजाना लगाना है तो उसके शरीर को देख लो। अगर उसका शरीर एकदम चकाचक है तो उसका मन भी चकाचक मिलेगा। कुछ लोगों का शरीर चकाचक होता है पर मन चकाचक नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शरीर और मन जुड़ा हुआ है। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर सफर कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता। जैसे हम बहुत सारे फेमस लोगों को देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, उनका तो क्योंकि काम ही शोबिस का है, वो लगेंगे बड़े अच्छे, लेकिन अंदर ही अंदर सफर कर रहे होते हैं। वो चलने में, दिखने में, और उनकी जो है ना एक कसावट शरीर की ग्लो है, उसमें दिखाई दे जाता है।
आंखों में, अच्छा। चेहरे पर, चेहरा बता देता है ना। वो चेहरे से नहीं छुपा पाएंगे, बाकी चलो शरीर को वो मेंटेन कर सकते हैं, डाइट या वो चीजें, लेकिन वो अपने चेहरे को, आंखों को तो नहीं। वो दिख जाएगा वहां, चेहरे से पढ़ लिया जाएगा ना, जिसका चेहरे से देख के लगे कि यार वाह क्या बात है। कोई बोले कि ये सब तो आप फालतू बातें कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का चेहरा ही बहुत ही रेस्टिंग फेस ही थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो लगते हैं परेशान से हैं, पर वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी ना है। ना, ऐसा संभव नहीं है ना कि हम चीजों को जो सच्चाई है उसको इग्नोर या फिर कुछ लोग शक्ल से बहुत ही चोर जैसे दिखते हैं चोर, देखो वो पर वो साइकोलॉजिस्ट अंदर से बड़े अच्छे होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि जिसका चेहरा और मन आपस में संबंधित होता है, आंखें और चेहरा उसकी सिमिट्री बनती है। जो चेहरे से, मैं फेस रीडर हूं तो मैं बता सकता हूँ ना कि कौन चोर है कौन, तो मेरे को पहले पता लग जाता है, इसलिए मैं लोगों से बहुत बच जाता हूँ। मैं चेहरा देख के बता दे सकता हूँ इसके अंदर ये इच्छा बहुत ज्यादा है, ये मेरे इस इच्छा को मान ही लेगा। मैंने किसी से बात करनी है, किस लेवल की करनी है, किसी से कहाँ तक बात करनी है वो मुझे चेहरे से पता है। मैं किसी को सीधी बात बोल देता हूँ, जो मतलब हम बहुत गहरे रिश्ते में बोल पाते हैं, तो मुझे पता है ये यहाँ तक मेरा वो, क्योंकि चेहरे से पढ़ के कुछ लोगों को मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि बोल दिया तो एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी ना। चेहरे से पर्सनैलिटी का अंदाजा लग जाता है। जी जी। तो चेहरे से हमें उसके व्यक्तित्व का पता लगता है, और व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता, सालों से बनता है। तो जो चेहरा बना है किसी का, तो वो उसका विकास है ना, उसको ही पहचान रहे हैं ना। जी। तो जो लोग आपसे हिप्नोसिस सीखने आते हैं आपकी वर्कशॉप्स में, तो आप उन्हें क्या फेस रीडिंग के बारे में भी कुछ सिखाते हैं? क्योंकि उसी को बेस करके ही वो कर तो सकते हैं, लेकिन मैंने फेस रीडिंग के ऊपर काम काफी करने की सोची, लेकिन मैं इसमें असफल रहा। क्यों रहा? क्योंकि फेस रीडिंग ये जो मैं नोट कर पाता हूँ, मैं जो पढ़ पाता हूँ, वो मैं सिखा नहीं पा रहा हूँ। अब ये मैं किताबों से सीखा नहीं, मैं